दोस्तों, आज हम एक लेटेस्ट कहानी को कवर करेंगे जो अभी हाल ही में हुआ है और इसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया है। और जितने भी टाइगर लवर्स हैं वह सब इसी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है। लेकिन हम जितना टाइगर्स को समझते हैं वो हमारे सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वह वाकई कुदरत के कानून से हटकर एक नई कहानी है जिसे एक टाइगर ने लिखा है। और ऐसा उसने 2000 किलोमीटर के लंबे सफर को तय करके किया है और एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करके इतिहास रच दिया है। कुछ दिनों पहले मैं जब कुछ दूसरे टॉपिक्स कवर करने के बारे में सोच रहा था तभी अचानक मुझे न्यूज के जरिए इस टाइगर के बारे में पता चला और मुझे पता चला कि यह टाइगर तडोबा नेशनल पार्क से था। अब तडोबा नेशनल पार्क टाइगर पॉपुलेशन डेंसिटी में इंडिया और वर्ल्ड के टॉप 5 नेशनल पार्क में आते हैं। वैसे ये बात अजीब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले मटकासुर और माया का बेटा सूर्या उम्र चला गया था, जहां एक समय जय राज किया करता था पर वह गायब हो गया। वेल दोस्तों, बता दूं कि जय भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट टाइगर था और वह भी एक लंबे सफर के लिए निकल गया था, जिसकी कहानी मैंने इस वीडियो में कवर किया है और ये वीडियो काफी शानदार है। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। लेकिन सूर्या के जाने के बाद भी कई ऐसे मौके आए जब कुछ टाइगर्स सेम कॉरिडोर की मदद से तडोबा छोड़ के उम्र चले गए। इससे हम समझ सकते हैं कि एक टाइगर पे कितना प्रेशर होता है और ऐसे प्रेशर में आकर वे लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, क्योंकि तडोबा में कई डोमिनेंट टाइगर्स हैं और यहाँ पर इलाके के लिए आपसी जंग बहुत कॉमनली देखा जाता है। ऐसे में हर टाइगर चाहता है कि उसका खुद का इलाका हो और खुद की रानी हो ताकि वह अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ा सके। लेकिन हद से ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से टाइगर्स खुद की किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़ते हैं ऐसे सफर में जो कई बार इनके मौत का कारण भी बनता है। जैसा कि हमने टाइगर जय के बारे में ऑलरेडी देखा है, उसने 130 किलोमीटर के सफर तय किया था नागजीरा से उम्रे तक। ये उसने बेसिकली खुद के टेरिटरी बिल्ड करने के लिए किया था, क्योंकि उसके पिता और उसके भाई से उसको काफी कंपटीशन मिल रहा था। हालांकि उसका नेचर खुद एक्सप्लोर करने का था। ठीक जय की तरह रणथंबोर नेशनल पार्क का सुल्तान भी एक ऐसा नाम है जिसे हर टाइगर लवर जानता है। सुल्तान उस्ताद का बेटा और मछली का पोता था। सुल्तान ने रणथंबोर के पास ऐसे ऐसे जगहों में जा चुका है जहां कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट उन हर जगहों में टाइगर पॉपुलेशन की डेंसिटी हाई रहती है। इसके साथ वो उतना एक्सप्लोर करने लगा विदाउट यूजिंग नेचुरल कॉरिडोर्स की उसको ढूंढने के लिए कई ऑपरेशन किए गए और कई वाइल्ड लाइफ लवर्स ने सुल्तान को ट्रैक करने की कोशिश की। फॉरेस्ट ऑफिसर्स दिन रात एक कर दिए सुल्तान को ट्रैक करने के लिए, लेकिन सुल्तान का कहीं कुछ पता नहीं चला। कई लोग ये मानते हैं कि सुल्तान मारा जा चुका है। दोस्तों, मैंने सुल्तान पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, एक बार आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। साल 2019 में रणथंबोर का एक मेल टाइगर T98 ने अपने मेट T106 के लिए 200 किलोमीटर के सफर को तय किया था, क्योंकि उसके पार्टनर को मुकुंदरा हिल पे रिलोकेट किया गया था। इसके साथ एक मेल टाइगर को एक बार पेंच नेशनल पार्क से पन्ना टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, जिसके बाद उसने 41 डेज में 400 किलोमीटर के सफर को तय किया और वापस पेंच आ पहुंचा, जिसके बाद उसको फिर से पन्ना रिलोकेट किया गया। और एक टाइगर ऐसा भी है जिसने हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट सफर तय किया था, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। फिलहाल इस टाइगर के बारे में बात करते हैं जिस पर यह वीडियो आज हम बना रहे हैं। दोस्तों, ऊपर जो हमने एग्जांपल्स दिए हैं उससे आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इस टाइगर का नेचर कैसा होगा। यह महाराष्ट्र से ऑल द वे, जिसका एक मैप हमारे पास है जो आप देख सकते हैं, उसको 2021 में कैमरा ट्रैप किया गया था लास्ट। उसके बाद उसने छत्तीसगढ़, उसके बाद शायद तेलंगाना और जाते जाते उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश में जाकर पहुंचा। अब खुशी की बात यह है कि उड़ीसा में टाइगर पॉपुलेशन काफी कम है। इसको बूस्ट करने में अब एक नया टाइगर मिल गया, जिससे हम टाइगर बिहेवियर भी समझ सकते हैं। रिसेंटली सिमलीपाल नेशनल पार्क में पोचिंग एक्टिविटी बढ़ गई है, जिससे टाइगर पॉपुलेशन और रिड्यूस हो सकता है। अब इसको मुश्किल हालात भी फेस करने पड़ेंगे, जैसे काफी वाटर बॉडीज, रिवर्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, ह्यूमन हैबिटेट्स, इलेक्ट्रिकल फेंसेस एक्सेट्रा। और उड़ीसा की माने तो यह पहली बार है कि उनके स्टेट को किसी टाइगर ने अप्रोच किया, वरना टाइगर्स नॉर्मली छत्तीसगढ़ से आते हैं उड़ीसा की तरफ। 2022 में उड़ीसा में टाइगर पॉपुलेशन 20 था, जो काफी कम है एज कम्पेयर टू मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। अब जून और जुलाई के रिपोर्ट से पता चलता है कि यह मेल काफी समय तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आने जाने लगा। अगस्त में यह आंध्र प्रदेश एंटर किया और श्रीकाकुलम की तरफ चला गया। सितंबर में यह महेंद्रगिरी रेंज में पहुंच गया, जो उड़ीसा में मौजूद है। सितंबर में इसने एक कैटल को मारा था, क्योंकि वहां पर कोई टाइगर नहीं था जो ये कंफर्म कर सके कि कैटल को मारने वाला टाइगर वही टाइगर था जो बाहर से आया था। हालांकि बाद में कैमरा ट्रैप ने यह श्योर कर दिया। अब इस टाइगर को बाहमपुरी डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट दीपेश मल्होत्रा ने कंफर्म किया कि इस टाइगर को ही 2021 में कैमरा ट्रैप सर्वे में देखा गया था, जो ताडोबा में है। अब उनके अकॉर्डिंग टाइगर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले पहुंचा, उसके बाद आखिर में उड़ीसा में एंट्री किया। आनंद जी ने उसके बाद कहा कि बाहमपुरी और उड़ीसा में रोड डिस्टेंस 650 किलोमीटर है, पर इसने 4 स्टेट को क्रॉस किया 1.5 ईयर में, जब इसने अपने ओरिजिनल टेरिटरी से यहाँ आ गया। उन्होंने कहा कि वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस नए टाइगर को। ये रोज 25 से 30 किलोमीटर मूव कर रहा है, कैटल्स पे फीड करता है और आगे बढ़ जाता है। हम कंटिन्यूअसली ये मूवमेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम 36 आवर्स के अंदर कंपनसेशन भी पे कर रहे हैं, जिससे लोकल भी हमारे साथ इस मिशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट बिलाल हबीब ने कहा, जैसे एक टाइगर डाइवर्स लैंडस्केप के अंदर से आता है, वही नेचर का एक मार्वल अनफोल्ड होता है। दोस्तों, हालांकि इस टाइगर ने काफी लंबा सफर तय किया है और इस सफर में उसे कोई चोट या फेटल इंजरी नहीं हुई है और वो सेफ है, पर ऐसा नहीं है कि इस टाइगर ने ही सबसे लंबा सफर तय किया है, क्योंकि अब तक पूरे भारत में या फिर यूं कहें तो पूरी दुनिया में अगर किसी टाइगर ने सबसे लंबा सफर अगर तय किया है तो वह है वॉकर, जिसने 3000 किलोमीटर के लंबे सफर को तय किया था और अपने इलाके और पार्टनर की तलाश में उसने इस सफर को तय किया था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं वॉकर पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे #वॉकर जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।